वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिटरेरी डिवाइसेस। फ्रेंड्स, वर्ड लिटरेरी तो लिटरेचर से जुड़ा है और इनको डिवाइसेस इसलिए बोला जाता है कि ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे हर डिवाइस का अपना काम अपना यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जब भी लिटरेचर लिखा जाता है, चाहे वो कोई नोवेल हो, ड्रामा हो या कोई स्टोरी हो, उसमें ये डिवाइसेस इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए यूज़ होती हैं। या यूं कह लो कि अपनी राइटिंग को स्टाइलिश बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को। फ्रेंड्स, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस वी हैव इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हम वर्ड्स को सेम साउंड से स्टार्ट करते हैं और इसका पर्पज़ ये होता है कि एक म्यूजिकल इफेक्ट पैदा हो सके। ये वर्ड्स साथ साथ यूज़ हो रहे होते हैं और जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। मतलब वॉवल्स के अलावा सब साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। सिंपली इट इज़ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है शी सेल्स सी शेल्स। इस सेंटेंस का हर वर्ड सेम एस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। एस साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों, और इसको बोलते हुए हमें एक म्यूजिकल इफेक्ट सा फील होता है। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट डिवाइस इज मेटाफर। फ्रेंड्स, मेटाफर में हम किसी एक चीज़ को समझाने के लिए उसे किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं। जिन दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ये चीज़ें आपस में रिलेट तो नहीं करती, बट उनमें कोई कॉमन चीज़ बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिससे हमें डीप मीनिंग समझ आ जाता है। मेटाफर में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज़ लॉइन। अब इधर हमने बॉय को लॉइन कह दिया है दोस्तों, और बॉय को लॉइन इसलिए कहा गया कि वो ब्रेव है, मतलब ब्रेवरी उनमें कॉमन चीज़ थी। इसको बोलते हैं मेटाफर। नेक्स्ट डिवाइस इज हाइपरबोल। फ्रेंड्स, हाइपरबोल वो डिवाइस या कह लो कि वो टेक्निक है जिसको जब हम यूज़ करते हैं तब हम किसी भी बात को बहुत एग्जेजरेट करके, बहुत बढ़ा कर कहते हैं। हाइपरबोल को लिटरल मीनिंग में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता दोस्तों। मतलब असल में वो बात बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती जो हम कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को इतनी भूख लगी हुई है कि वो हॉर्स खा सकता है, बट इसमें अपने भूख लगने को बहुत बढ़ा कर बताया गया है। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। नेक्स्ट डिवाइस इज सिमिली। फ्रेंड्स, इस डिवाइस या टेक्निक को यूज़ करके हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मतलब कोई सी भी दो चीज़ों में सिमिलैरिटी बताते हैं। अब ये डिवाइस मेटाफर से बहुत मिलती जुलती है, बट सिमिली में स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हुए एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रैन लाइक ए विंड, यू आर ब्रेव एज ए लॉयन। सो दिस इज कॉल्ड सिमिली। नेक्स्ट डिवाइस इज एनाफोरा। फ्रेंड्स, इस डिवाइस या टेक्निक को यूज़ करते हुए राइटर किसी वर्ड या फ्रेज को सेंटेंस के स्टार्ट में बार बार रिपीट करता है। इसका पर्पज़ किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना होता है। मतलब किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा जोर डालना, ताकि जो रीडर्स हैं उनका ध्यान बार बार उस चीज़ पर जाए। फॉर एग्जाम्पल, विंस्टन चर्चिल की एक बहुत ही फेमस स्पीच है जिसका नेम है वी शैल फाइट ऑन द बीचेस। इस स्पीच में वो ये फ्रेज बार बार यूज़ करते हैं, वी शैल फाइट, वी शैल फाइट। इसी टेक्निक को हम एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज एलिगरी। एलिगरी एक ब्रॉड टर्म है दोस्तों, इसलिए कि समटाइम्स पूरा वर्क ही इस डिवाइस को यूज़ करके लिखा जाता है, चाहे वो पोइट्री हो या स्टोरी। मतलब हमें इस डिवाइस या इस टेक्निक का यूज़ पूरे के पूरे वर्क में नज़र आता है। फ्रेंड्स, हर स्टोरी जिसमें एलिगरी यूज़ होती है उस स्टोरी के दो मतलब होते हैं। पहला है उसका लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग वो होता है कि अगर हमने कोई भी स्टोरी पढ़ी तो उस लिखे हुए का क्या मतलब था, मतलब उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या थी। और दूसरा है उसका हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग दोस्तों समझने से पता चलता है कि स्टोरी का हिडन मैसेज क्या था और राइटर असल में हमें इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहा था।
फ्रेंड्स, किसी भी वर्क को एल्गरी हम तब कह सकते हैं जब वो इन दो क्राइटेरियाज पर पूरा आ रहा हो। फर्स्ट, कि वो फिक्शनल हो, मतलब रियल ना हो, सच्चा ना हो। और सेकेंडली, कि वो चीज़ नैरेटिव हो, मतलब वो बात हमें कोई बता रहा हो, सुना रहा हो, उसका स्टाइल नैरेटिव स्टाइल हो। जैसे स्टोरीज के स्टार्ट में अक्सर लिखा होता है वंस देयर वाज अ मैन, वंस देयर वाज ए क्रो। तो ये बात हमें राइटर बता रहा होता है। फ्रेंड्स, एल्गरी में एनिमल्स करेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। वन मोर थिंग इज, एल्गरी में मोरल लेसन्स दिया जाता है। फ्रेंड्स, एल्गरी की बेस्ट एग्जाम्पल है स्टोरी ऑफ हेयर एंड टोर्टॉइज, जिसमें कछुए और खरगोश जैसे एनिमल्स करेक्टर्स को यूज़ करके एक मोरल लेसन दिया गया है। इस स्टोरी में भी डुअल मीनिंग है, जैसे कि हर एल्गरी में होता है। लिटरली तो ये स्टोरी एक खरगोश और कछुए की रेस की है, बट इसमें हिडन मैसेज है कि जो इंसान रेगुलर और बगैर रुके कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करता है वही सक्सेसफुल होता है। एल्गरी टू टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट इज फेबल। फेबल में एनिमल करेक्टर यूज होते हैं और कोई मोरल लेसन दिया जाता है। एंड सेकंड वन इज पैरेबल। पैरेबल में ह्यूमन करेक्टर्स को यूज किया जाता है और कोई मोरल लेसन कन्वे किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एल्गरी। नेक्स्ट डिवाइस इज इमेजरी। फ्रेंड्स, इमेजरी की टेक्निक को यूज करते हुए राइटर किसी भी सीन, किसी भी आइडिया या किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करता है, ऐसे बताता है कि वो हमारी सेंसेस को अपील करे। जैसे हमारी 5 सेंसेस टेस्ट, टच, साइट, हेयर और स्मेल हैं। इमेजरी को यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि हमारे माइंड में उस चीज़ की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाए और ऐसा फील हो कि हम उसी जगह पर हैं जिसके बारे में राइटर हमें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोइम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इस पोइम में राइटर इमेजरी को यूज कर रहा है। जैसे वो लिखता है, बिसाइड द लेक, बीनेथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। राइटर इधर किसी सीन का हमें बता रहा है कि झील के पास, ट्रीज के नीचे, और फर्दर ट्रीज के बारे में बता रहा है कि ट्रीज तेज हवा से झूल रहे हैं, मतलब ट्रीज आर डांसिंग। तो फ्रेंड्स, इमेजरी को यूज करने का पर्पस यही होता है कि हमारे माइंड में उस सीन की अच्छी इमेज बन जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल इमेजरी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिवाइस इज इल्यूजन। राइटर इल्यूजन की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी राइटिंग में फेमस चीज़ों की तरफ इशारा देते हैं, रेफरेंस देते हैं। जैसे कोई फेमस पर्सन हो गया, कोई फेमस इवेंट, कोई फेमस कोट या कोई फेमस थिंग हो गई। और ये रेफरेंस इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, मतलब ये रेफरेंस कहीं बाहर से आया हुआ रेफरेंस होता है। ये उस वर्क का पार्ट नहीं होता जिसमें राइटर लिखते हुए रेफरेंस दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट केक इज माई एक्लिस हील। फ्रेंड्स, एक्लिस हील का जो रेफरेंस है ये एक ग्रीक हीरो की तरफ इशारा है, जिसके बारे में माना जाता था कि उसका एंकल या टखना उसकी वीकनेस थी। तो इस रेफरेंस से हमें पता चला कि एक्लिस हील का मतलब है वीकनेस। सो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज चॉकलेट केक मेरी वीकनेस है। This is called illusion. Next device we have is personification. Friends, personification में हम ह्यूमन की क्वालिटीज व नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे देते हैं। Simply, personification is device that gives human attributes to non-human. For example, the sun smiled down at us. अब स्माइल करना तो ह्यूमन क्वालिटी है, सन तो स्माइल नहीं कर सकता, बट हमने ये क्वालिटी सन को दे दी। वन मोर थिंग इज द फ्लावर्स आर डांसिंग। अब फ्लावर्स तो डांस नहीं कर सकते, ह्यूमन करते हैं, बट ये क्वालिटी हमने फ्लावर्स को दे दी। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सोनिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली डिवाइसेस को डिस्कस किया। बाकी की लिटरेरी डिवाइसेस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।